नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत इनपुट डिवाइसेज के कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ही खास होने वाली है। और दोस्तों, ये कंप्यूटर सिस्टम की 5वीं वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इनपुट डिवाइस में पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको शॉर्ट में हम MICR भी कहते हैं। और यदि आपसे MICR की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको लिखना होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखिए, MICR का उपयोग बहुधा बैंकों में अधिकतर बैंक चेक, डिपॉजिट फॉर्म, बैंक ड्राफ्ट आदि में किया जाता है। जो MICR है, इसका प्रयोग ज़्यादातर हम बैंकों में जो बैंक चेक है या डिपॉजिट फॉर्म है या बैंक ड्राफ्ट, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी कागज पर चुंबकीय स्याही के छपे हुए अक्षरों को पढ़ा जाता है। जो MICR है, इसके द्वारा जो कागज होता है उस पर क्या है, कुछ अक्षर होते हैं जो चुंबकीय स्याही के छपे हुए होते हैं, तो उनको पढ़ा जाता है। किसके द्वारा? MICR के द्वारा। जैसे सभी बैंकों में चेक पर कुछ विशेष अक्षर जो चुंबकीय स्याही में छपे होते हैं, उन्हें MICR के द्वारा पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा, जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उस समय आप चेक बुक भी इश्यू कराते होंगे। तो उस चेक पर जो है कुछ विशेष अक्षर होते हैं जो चुंबकीय स्याही में छपे होते हैं। तो उन छपे हुए अक्षरों को MICR के द्वारा पढ़ा जाता है। MICR कोड में मुख्य रूप से 9 अंक होते हैं। पहले 3 अंक जो होते हैं वो शहर का नाम बताते हैं, और अगले 3 अंक जो होते हैं वो बैंक को करते हैं निर्देशित, और जो अंतिम 3 अंक होते हैं वो बैंक ब्रांच के बारे में बताते हैं। आपने देखा होगा कि जो आप बैंक से चेक बुक इशू कराते हैं तो चेक में नीचे की साइड में आपको 9 अंक मिलते हैं। वो जो 9 अंक है नीचे की साइड में, उनमें से जो प्रथम 3 अंक होते हैं वो शहर का नाम बताते हैं, और उसके बाद के 3 अंक अर्थात बीच के जो 3 अंक होते हैं वो बैंक को करते हैं निर्देशित, और अंतिम 3 अंक बैंक ब्रांच के बारे में बताते हैं। तो इस तरह आपने देखा होगा कि चेक में नीचे की साइड जो 9 अंक होते हैं वो MICR के अंक होते हैं। आगे देखिए, अगला इनपुट डिवाइस का उदाहरण है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको तो आप सभी जानते होंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है, इसका शॉर्ट नाम है OMR, और OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आज जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है
वो ज़्यादातर OMR सीट पर ही हो रही हैं। तो इसको आप अब समझिए कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये भी एक विशेष स्कैनर है जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि OMR सीट पर हम पेन या पेंसिल के द्वारा क्या बनाते हैं, निशान बनाते हैं, अर्थात उसमें जो गोला होता है उसको हम पेन या पेंसिल के द्वारा भरते हैं। और सबसे आम जो उदाहरण है इसका वो ये है कि परीक्षा में प्रयोग किया जाने वाला जो उत्तर पुस्तिका होती है वो OMR उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए इस ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, OMR का जो आजकल प्रयोग है वो सर्वेक्षण में भी हो रहा है, चुनाव जो है उनमें भी हो रहा है और परीक्षणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी कागज पर पेन या पेंसिल के बने हुए निशान की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का भी पता लगाया जाता है। आजकल जो है OMR सीट का हम प्रयोग जो है वो उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा देखो, इसको तो आप जानते ही हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर की जांच के लिए भी OMR का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी आज प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें क्या वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, तो उसमें जो है उन प्रश्नों के उत्तर की जांच के लिए भी हम OMR का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने में भी किया जाता है। तो ये OMR सीट की बात है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब अगला इनपुट डिवाइस का उदाहरण देखिए, वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको हम OCR कहते हैं। देखिए ये क्या चीज़ है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन जो है एनकोडेड फॉर्म में इमेजेज, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। यह व्यापक रूप से स्वचालित डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज देखिए, हम OCR का जो प्रयोग है वो अधिकतर डाटा एंट्री में इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि OCR यूज करके प्रिंटेड पेपर, डाटा रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट दस्तावेजों, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटरकृत रसीदें, बिजनेस कार्ड, मेल आदि के डाटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है। कोई भी टेक्स्ट है वो प्रिंटेड है और उसको करना है डिजिटाइज, तो आप OCR के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे यह डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडिट भी हो सकता है। इसको सर्च भी किया जा सकता है, ऑनलाइन भी किया जा सकता है और डिस्प्ले किया जा सकता है। और इसको बाद में मशीनी प्रक्रियाओं जैसे मशीन अनुवाद, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तन या टेक्स्ट माइनिंग में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो OCR स्कैनर जो है
ये OCR जो है स्कैनर और एक विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो प्रिंटेड डाटा या हस्तलिखित डाटा को ASCII में रूपांतरित करता है, अर्थात ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में करता है परिवर्तित। OCR का जो प्रयोग है वो पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में, कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फीलिंग करने में भी किया जाता है। अब आगे देखिए बार कोड रीडर। बार कोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बार कोड उत्पाद कंटेनर पर प्रिंट किए हुए वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप मार्क होते हैं। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो बार कोड को पढ़ती व कंप्यूटर में सूचना को भेजती है। बार कोड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो बार कोड को ये पढ़ती है और कंप्यूटर में उसकी सूचना को भेजती है। आज देखिए लगभग सभी सुपरमार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर एवं बारकोड सिस्टम का उपयोग होता है, जिसे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहा जाता है। इसके द्वारा बारकोड को पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा कि जो आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर एक बारकोड होता है, उसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। इसके द्वारा बारकोड को पढ़ा जाता है। बारकोड जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट पर काली या सफ़ेद लाइनों के रूप में होता है। आप चाहे सर्फ लाइए या साबुन लाइए या मार्केट से आप कोई भी सामान खरीदिए तो सब पे जो है ज़्यादातर जो है आपने बारकोड को देखा होगा जो काली और सफ़ेद लाइनों में होता है। इस बारकोड पर प्रोडक्ट से संबंधित सूचनाएं जो होती हैं वो गुप्त रूप में निहित होती हैं, जिनको बारकोड रीडर के द्वारा रिकॉर्ड करके उसे अक्षरों में, उसके जो अक्षर होते हैं उनको अंकों में बदलकर ये मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ये बारकोड रीडर का काम है। आगे देखिए बारकोड का जो आविष्कार है वो जोसेफ वुडलैंड एवं वर्नार्ड मिलर द्वारा किया गया। बारकोड को प्रचारित करने का श्रेय एलन हेबरमैन को दिया गया। सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला जो बारकोडिंग पैटर्न है वो UPC है, जिसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। इसमें कुल 10 अंकों को बारकोड में परिवर्तित किया जाता है। इसमें 5 कोड जो होते हैं शुरू के वो सप्लायर संबंधी सूचना को, और लास्ट के जो 5 कोड होते हैं वो आइटम की सूचना के लिए होते हैं। यह हमको ध्यान रखना है। बारकोड रीडर का प्रयोग लाइब्रेरी, बैंक, शॉपिंग, मेल और जो सुपरमार्केट है या विभिन्न जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं उनमें किया जाता है। बारकोड को पढ़ने हेतु हम VCR प्रयुक्त होता है, जिसको हम कहते हैं बारकोड रीडर। इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अगला है वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसके द्वारा ध्वनि को अक्षरों के रूप में टाइप किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम बोलते जाते हैं किसी भी अक्षर को या टेक्स्ट को बोलते हैं तो वो अक्षरों में टाइप हो जाता है। ये वॉइस या स्पीच
रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा होता है। इसमें अक्षरों को टाइप करने का कार्य जो है बोलकर किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों की उंगलियां काम नहीं करती हैं और उन्हें मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ अक्षरों या शब्दों को टाइप करना हो तो वो उनके द्वारा वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा और आपने किया भी होगा कि हम मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत हम अक्षर या शब्दों को टाइप करते हैं और ये जिन व्यक्तियों की उंगली काम नहीं करती है वो ऐसा कर सकते हैं। उससे क्या है, हम काम को आसान ये बना देता है। अगला देखिए वेबकैम। वेबकैम भी जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। यह एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि वेबकैम जो है कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। आजकल बहुत से जो है डॉक्यूमेंट हैं, जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो है फोटो कैप्चरिंग करने के लिए वेबकैम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसकी सहायता से चित्र भी बना सकते हैं। यदि दो लोगों के कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा हो और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो तो हम आसानी से एक दूसरे को देखकर बातचीत भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से किसी दूर स्थान पर स्थित भौगोलिक क्षेत्र को भी लाइव देख सकते हैं। तो ये वेबकैम जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे देखिए माइक्रोफोन। ये भी इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन आवाज को प्राप्त करता है और उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, जिसे डिजिटलाइज्ड साउंड या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं। इसके माध्यम से ध्वनि को डिजिटल रूप में बदलकर ऑडियो क्लिप भी बनाई जाती है। तो ये माइक्रोफोन जो है ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। बायोमेट्रिक मशीन आप सबने देखी होगी। आपने आधार कार्ड बनवाया होगा या आपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे भी निकलवाए होंगे या आजकल जो है पेंशन सत्यापन है उसमें भी बायोमेट्रिक का प्रयोग होता है। तो बायोमेट्रिक सेंसर जो है ये भी एक प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए करते हैं। आप जो है जानते होंगे कि बायोमेट्रिक जो है मशीन है इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, व्यक्ति की उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए। बायोमेट्रिक सेंसर का मुख्य प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। इसका प्रयोग किसी संगठन में कर्मचारी या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी किया जाता है। आज आपने देखा होगा बहुत से संगठन में कर्मचारियों की या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए भी आजकल बायोमेट्रिक का प्रयोग हो रहा है। आधार कार्ड बनाते समय आंखों को और हाथों की अंगुलियों को बायोमेट्रिक सेंसर मशीन के द्वारा ही स्कैन किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप आधार कार्ड
बनवाने गए होंगे तो आपकी जो आंखें या हाथों की उंगलियां हैं उनको बायोमेट्रिक सेंसर मशीन के द्वारा ही स्कैन किया जाता है। इसके द्वारा शरीर के अंगों को स्कैन किया जाता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए भी हम बायोमेट्रिक सेंसर मशीन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं। किम्बॉल टैग रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किम्बॉल टैग जो है एक छेद वाला कार्ड होता है जो दुकानों में कपड़ों के साथ लगा होता है। जब कोई भी कपड़ा खरीदता है तो उसे कार्ड की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगला देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो है एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप में डाटा स्टोर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्टोर डाटा को पढ़ने हेतु कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर प्रयुक्त होते हैं। आज बैंकों में जो एटीएम कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखो डिजिटाइजिंग टैबलेट। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा मैप या एवं स्केच आदि को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इस डिजिटाइजिंग टैबलेट में एक इलेक्ट्रॉनिक पेन के द्वारा स्क्रीन पर रेखा चित्र या स्केच बनाया जाता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट का प्रयोग CAD अर्थात कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आगे देखो ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड ना होकर इनपुट प्रदान करती है उन्हें ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा डिजिटल कैमरा, तो ये एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर इनपुट प्रदान करता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।